गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। गुरु ही है जो शिष्यों का मार्गदर्शन कर उनको सही राह दिखाने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। गुरु शिष्य परंपरा सनातन काल से चली आ रही है और गुरु पूर्णिमा पर इसकी झलक संस्कारधानी में भी दिखाई दी। शिष्यों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने गुरुजनों का पूजन कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में नर्मदा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। मां रेवा के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजन किया और दान करके पुण्य लाभ अर्जित किया। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शहर के सिद्ध मंदिरों समेत अन्य स्थानों में भंडारों का भी आयोजन हुआ। इसी श्रृंखला में खारी घाट स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर मेले का आयोजन हुआ। नगरीय निकायों के निर्वाचन के दूसरे चरण में जिले की कटंगी, मझौली, पाटन और शहपुरा नगर परिषद में मतदान प्रक्रिया के तहत सुबह से मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ नजर आई और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान युवा और बुजुर्ग वोटर्स में खासा उत्साह नजर आया। वहीं मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस बल भी तैनात रहा। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी केवल नाम के ही राजा नहीं हैं, बल्कि दिल के भी राजा हैं। एक दिव्यांग की मदद के लिए कलेक्टर घुटनों पर बैठ गए और कुछ ही देर में दिव्यांग की मांगों को पूरा करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। समर्थन मूल्य पर उड़द की बिक्री करने कृषि उपज मंडी पहुंचे किसानों ने व्यापारियों के रवैये पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों के द्वारा निर्धारित मूल्य से बेहद कम में दाल की बोली लगाई जा रही है, जिसको लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। सिविक सेंटर में हटाने के बाद बार बार काबिज हो जाने वाले अतिक्रमण नगर निगम के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। ऐसे ही बेजा कब्जों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अन्य क्रांति दल ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों का सामान जब्त कर लिया। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। चैतन्य सिटी कोरा बाजार के निवासियों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि बिल्डर के गुंडों से छुटकारा दिलाएं। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करने पर बिल्डर मारपीट करने पर उतर आता है। नया मोहल्ला निवासी मजीद खान की शिकायत पर ओमती पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक एवं मोहम्मद सरताज सहित उसके 8 गुर्गों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रज्जाक और सरताज के इशारे पर उसके गुर्गों ने मजीद और उसके परिवार की कनपटी पर पिस्टल अड़ाकर न केवल उन्हें घर से भगाया, बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी संपत्ति भी हड़प ली थी। खमरिया के ग्राम तिघरा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए खमरिया पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक छात्रा को बहला फुसलाकर स्कूल से अपने घर ले गया था। सदर बाजार मेन रोड स्थित गोल्ड पैलेस ज्वेलरी शॉप के संचालक की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर एक लुटेरे ने दिन दहाड़े सोने की 5 झुमकियां लूट ली और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी ज्वेलरी शॉप पहुंचे और लुटेरे की तलाश करने के निर्देश दिए। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में भी गुरु पूर्णिमा पर दिखी गुरु शिष्य परंपरा की झलक। शिष्यों ने अपने गुरुजनों का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। नगर निगम ने सिविक सेंटर में अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही की। 1 दर्जन से ज्यादा बेजा कब्जों की सामग्री की गई जब्त। कार्यवाही से मचा हड़कंप। और सदर मेन रोड से ज्वेलरी शॉप में हुई लूट। दुकान संचालक की आंखों में मिर्च झोंककर लुटेरे ने दिया वारदात को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। गुरु ही है जो शिष्यों का मार्गदर्शन कर उनको सही राह दिखाने के साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। गुरु शिष्य की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है और गुरु पूर्णिमा पर इसकी झलक संस्कारधानी में दिखाई दी। शिष्यों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने गुरुजनों का पूजन कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूजन का पर्व गुरु पूर्णिमा संस्कारधानी में भी भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। गुरुजनों के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए शिष्यों ने उनका पूजन किया और उपहार दिए। ओम नारायणं समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। गुरु ही शिष्य के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है और उसका सही मार्गदर्शन करता है। गुरु शिष्य की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है और इस परंपरा का निर्वाह आज भी बखूबी किया जा रहा है। पुराणा नाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव है। शिष्य और गुरु का संबंध का एक विशेष पर्व माना जाता है। आज के दिन शिष्य गुरु से मंत्र लेकर के अपने को अनुग्रहित करता है एवं अपने अहलौकिक पारलौकिक कल्याण के लिए गुरु मंत्र लेकर के उसकी आराधना करता है। अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे यहाँ कहा गुरु का क्या है कि जो जीवन के सारे अंधकारों को दूर कर सके, और इसलिए आवश्यकता है गुरु की कि जो पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करे। गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल इतना ही नहीं है कि आज के दिन ही गुरु का आप पूजन करें। गुरु के वाक्यों का, गुरु के आदेशों का यदि आप प्रत्येक दिन पालन करेंगे तो आपका जीवन अपने आप में धन्य हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा का बहुत अच्छा से बनाया है। हमने गुरु का पूजन भी सब लोगों ने बहुत अच्छा से किया है। अभी भी लोग कर रहे सुबह से बहुत अच्छा से गुरु पूजन यहाँ बंगलामुखी मंदिर में बहुत अच्छा से मनाते जा रहे और बहुत अच्छा से गुरु का पूजन बहुत अच्छा से। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बगलामुखी सिद्धिपीठ शंकराचार्य मठ में परम पूज्य ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी महाराज द्वारा उनके सानिध्य में परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य द्विपीठाधीश्वर महाश्री का आज पाद का पूजन किया और माल अर्पण किया। 108 दीपक की महाआरती की गई और पूज्य ब्रह्मचारी चैतन्य जी महाराज द्वारा पूज्य महाश्री के बारे में व्याख्यान किया गया। आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी भक्तजनों ने 7 दिन भागवत का आनंद लिया है। हमारे महागुरु चैतन्यानंद जी महाराज जी सभी को आज गुरु दीक्षा दे रहे हैं और सब उसी चीज का आनंद ले रहे हैं। माँ बगलामुखी पीताम्बरा सिद्धपीठ है। शहर के सिद्ध शक्ति पीठों, मंदिरों सहित आश्रमों में गुरु पूजन का क्रम देर तक चलता रहा। अखंड मंडल आकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरु पूर्णिमा पर पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में नर्मदा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। मां रेवा के पावन जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजन किया और दान करके पुण्य लाभ अर्जित किया। गुरु पूर्णिमा पर नर्मदा तटों का कुछ ऐसा नजारा रहा। सुबह से नर्मदा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्वारीघाट पहुंचे और मां रेवा के पावन जल में आस्था की डुबकी लगाकर पूर्णिमा स्नान किया। इस अवसर पर भक्तों के द्वारा भक्ति भाव से पूजन करके दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में यहाँ दर्शन के मात्र आए थे और उनका दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा जी। पूजा किए उनकी, अब वो तो है नहीं तो उनके लिए माता ही हमारी जो है ना गुरु और सब कुछ है हमारे लिए। जबलपुर बस्ती में रहते हैं। यहाँ हम लोग आए हैं नर्मदा दर्शन गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग माता जी के दर्शन करने आए हैं और हम माता जी से हम वरदान मांगने आए हैं कि हमारे जबलपुर में महानगर में सुख शांति और अच्छी समृद्धि बनी रहे और माता जी की कृपा सब पर बरसती रहे। जो लोग अपने गुरु दीक्षा लेके रखते हैं वो अपने गुरु की पूजन करते हैं और जो नहीं भी करते हैं तो वो आकर के गुरु मान करके अपना पूजन करते हैं और अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। इसमें परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे और आगे बरकत बनती रहे। आज गुरु पूर्णिमा है, इसमें नर्मदा स्नान तीर्थों में जा करके अपने परिवार के इसके बारे में प्रार्थना करें ईश्वर से
ये सारा सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लिहाजा इस दिन श्रद्धालुओं के द्वारा नर्मदा स्नान कर पूजन अर्चन किया जाता है। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर शहर के सिद्ध मंदिरों समेत अन्य स्थानों में भंडारों का भी आयोजन हुआ। इसी श्रृंखला में खारी घाट स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भी विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में खारी घाट स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भी कमानिया क्षेत्र के रहवासियों सहित मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर भंडारे का ये क्रम उनके पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। प्रतिवर्ष यहाँ पे आषाढ़ पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है, तो कमानिया गेट दुबे परिवार की तरफ से ये पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है कि यहाँ पे हर वर्ष जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है और इसमें काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और इसमें कोई सीमा नहीं है कि कितने लोगों का है क्या, जब तक लोग आते हैं तब तक यहाँ पे जो है भंडारे की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। और ये जो स्थल हनुमान जी का है, ये जगत प्रसिद्ध बहुत ही मतलब जो है ये माने हुए हनुमान जी हैं और यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। ये प्रतिवर्ष हमारे यहाँ भंडारा होता है गुरु पूर्णिमा को। इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और हमारे बाबा दादा लोग सनातन से मतलब ये करते आए हैं। देवी दीन प्रसाद जी जो भैया जी थे वो, और हमारे बब्बा जी जो थे वो भी, कन्हैया लाल जी और हमारे ससुर जी, और फिर उसी उनके मतलब परंपरा से हम लोग भी करते आ रहे हैं। और हम लोग पूरे दुबे परिवार मिलकर ये भंडारा करते हैं प्रतिवर्ष। भंडारे में बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। नगरीय निकायों के निर्वाचन के दूसरे चरण में जिले की कटंगी, मंझौली, पाटन और शहपुरा नगर परिषद में मतदान प्रक्रिया के तहत सुबह से मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ नजर आई और मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान युवा और बुजुर्ग वोटर्स में खासा उत्साह नजर आया। वहीं मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस बल भी तैनात रहा। निर्वाचन प्रक्रिया के दूसरे चरण में नगर परिषद कटंगी, मंझौली, शहपुरा और पाटन में मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही मतदान केंद्रों में देखी गई। नगर परिषद पाटन के सामुदायिक भवन बर्गी कॉलोनी स्थित मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया और साज सज्जा के साथ मतदाताओं के बैठने की भी व्यवस्था की गई। पाटन के एक मतदान केंद्र में मतदान करने आए दिव्यांग को ट्राइसिकल उपलब्ध कराई। इसके साथ ही मतदान को लेकर बुजुर्ग मतदाताओं में भी उत्साह नजर आया। शहपुरा के केंद्र क्रमांक 9 में 90 वर्षीय राजकुमारी बाई ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं दोपहर तक मतदान की स्थिति 59% रही। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी केवल नाम के ही राजा नहीं है बल्कि दिल के भी राजा है। एक दिव्यांग की मदद के लिए कलेक्टर घुटनों पर बैठ गए और कुछ ही देर में दिव्यांग की मांगों को पूरा करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। कुंडम के मफरार गांव से एक दिव्यांग छात्र सुकरण अपने पिता के कंधों पर बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचा तो उसकी समस्या सुनने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी घुटनों पर बैठ गए। छात्र और उसके पिता चाहते थे कि एक ट्राइसिकल मिल जाए और छात्र को छात्रावास में प्रवेश मिल जाए ताकि 5 किलोमीटर का पैदल सफर न करना पड़े। मखरार से आए हैं तो गाड़ी मिल जाता अच्छा रहा इसके आने जाने के लिए। कहाँ है 5 किलोमीटर आज जाता है सर, और इसके आने जान न बने तो कहाँ से आ पाएगा ना। गाड़ियों में के दाम उठाई ही बैठे ही, अब अपन गाड़ी पा ली तो अपन घर से बैठी है वहाँ स्थायी आ जाइए स्कूल में। कितनी दूर स्कूल जाना पड़ता है? 5 किलोमीटर आवे। छात्रावास के लिए भी आपने बोला है जी। आपने क्या बोला? तो यहाँ मैं कहूँ यही छात्रावास मिल जात स्थायी रही आओ। अब घर गए में है तो एक दिन के 2 दिन के हर जगह जात, यहाँ स्थायी रही है। जब जब त्यौहार का हुई तो आके देख सुन जाए। आने जाने के लिए मेरे को गाड़ी चाहिए, मैं पैदल ही हिँटता हूँ। मेरे को गाड़ी चाहिए, ट्राइसाइकिल, कोई भी साइकिल मिल जाना चाहिए चलाने के लिए। छात्रावास में भी रहना चाहते हो? जी।
क्या क्यों छात्रावास में रहना चाहते हो? क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं बन रहा आने जाने के लिए। स्कूल से कितना दूर पड़ता है घर आपका? 5 किलो। 5 किलोमीटर। जी। अभी साहब से मुलाकात हुई है, साहब ने क्या बोला है? जैसे गाड़ी चुका गए, कोई भी मड़ई में रात रुक गए। कुंडम के मकरार गांव से कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे सुस्ता रहे पिता पुत्र पर जब कलेक्टर की नजर उन्होंने उनके पास पहुंचकर व्यथा सुनी और तत्काल उनकी मांगों को पूरा भी कराया। ट्राइबल हॉस्टल में हम उनका एडमिशन करवा देंगे। और दूसरी बात है कि उन्हें एक ट्राईसाइकिल की आवश्यकता थी, तो ट्राईसाइकिल के लिए भी कलेक्टर महोदय ने सामाजिक न्याय में जो अधिकारी उनको निर्देशित कर दिया गया है, ट्राईसाइकिल भी अभी उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो ट्राइबल हॉस्टल नियरेस्ट रहेगा, जहाँ पे सुविधाएं रहेंगी उनके लिए, वहाँ पे उनका एडमिशन करा दिया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग द्वारा दिव्यांग की दोनों मांगों को पूरा किया गया। मांगे पूरी होते ही पिता पुत्र के चेहरे खुशी से खिल उठे। समर्थन मूल्य पर उड़द की बिक्री करने कृषि उपज मंडी पहुंचे किसानों ने व्यापारियों के रवैये पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारियों के द्वारा निर्धारित मूल्य से बेहद कम में दाल की बोली लगाई जा रही है, जिसको लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। समर्थन मूल्य पर उड़द दाल की बिक्री करने कृषि उपज मंडी पहुंचे किसानों का गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब अच्छी क्वालिटी की दाल की बोली भी व्यापारियों के द्वारा समर्थन मूल्य से बहुत कम लगाई गई। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों का रवैया भी उनके प्रति अच्छा नहीं था, जिसको लेकर हंगामे की स्थिति बन गई एवं किसानों ने तत्काल इसकी शिकायत कलेक्टर से कर दी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। जो हिसाब से व्यापारी बोल देते हैं वो बंदा उसी हिसाब से बोलता है कि भैया 2500 रुपये, 2500 1 2 3 4 5। अब वो लोग घटाएंगे कि घटाएंगे 50, बढ़ाएंगे 5। मतलब किसान के दाम माटी मोल मिल रहे हैं। किसान इतनी मेहनत करने के बाद भी यहाँ भी किसान खेत में भी मर रहा है और यहाँ भी मर रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि उचित दाम बोला जाए। अगर आप माल के हिसाब की बात कर रहे हैं, कम से कम 5000 भी अगर उसका माल खराब से खराब माल भी हो तो 5000 से 4000 से ऊपर ही माल के कम से कम दाम 5000 रुपये दाम तो मिले उसको, तो कम से कम जे तो लगे दाम। आप उड़द की बात करें, अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी उड़द की रखी हुई है, जो पानी के पहले की भी है और पानी के बाद की भी। एसडीएम साहब से मेरी अभी जस्ट इससे पहले मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई। कलेक्टर साहब ने बड़े सहानुभूति मेरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया, एसडीएम साहब को मेरे पास भेजा, उन्होंने मेरा नंबर दिया। एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, सर आए, मेरे को अभी अपने ऑफिस में बुलाया है कि 5 किसान आके अब मेरे पास बैठे हैं, अपन व्यापारियों को यहाँ बैठालते हैं। इससे भी डैमेज माल 7-7 हजार रुपये, आज 2500 रुपये बिक रहा, 3000 रुपये बिक रहा है। ये हम लोगों के साथ अनर्गल और धक्का मार देना, कहीं कुछ कर देना, भगा देना किसानों को ये समझ लिया उनने कि बिल्कुल साला ऐसा ही है, कचड़ा कूड़ा। आज किसानों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया माल क्यों ऐसा ले रहे आप। बाबा कल 6300 और 7200 रुपये बिका और आज आप 2500, 3000, 5200 रुपये की, ये क्यों? तो उतने में व्यापारियों ने बोला कि नहीं लेना, मेरे को नहीं लेना, चलो चलो चलो, तो सारे व्यापारी भाग गए। हम लोग किसान लोग बुला रहे, भैया सुनो तो क्या हो गया, क्या हो गया, तो ये सुन नहीं रहे, ये सीधा उठे और भाग गए। फिर आधार पर उन्होंने ऑफिस में बुलाया, सचिव साहब ने, बोलने लगे नहीं ये और वो। हम लोग गए, बात हुई, कह ले नहीं डांक चालू होगी, अच्छे से होगी। यहाँ आए, हम लोग खड़े हो गए, बात हुई, कह ले नहीं लेना हम लोगों को, फिर चले गए। फिर एसडीएम साहब कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने एसडीएम साहब को बोला है कि हम आ रहे हैं और उन्होंने ऑफिस में बुलाया है। किसानों की बात सुनने के बाद एसडीएम ने व्यापारियों और किसानों के बीच तालमेल बिठाने का कार्य किया। सिविक सेंटर में हटाने के बाद बार बार काबिज हो जाने वाले अतिक्रमण नगर निगम के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। ऐसे ही बेजा कब्जों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अन्य क्रांति दल ने 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों का सामान जब्त कर लिया। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सिविक सेंटर में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली जूते चप्पलों की दुकानें यातायात बाधित करती हैं। इन दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने कार्यवाही की और 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों का सामान जब्त कर लिया। कार्यवाही के चलते दुकानदारों में भगदड़ मची रही।
एवं कलेक्टर महोदय व आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार आज वो चप्पल की जो दुकानें लगी थी वो जब्ती करने की कार्रवाई की गई है और इनको वर्तमान में इनके ऊपर FIR दर्ज भी कराई जा सकती है। कितने करीब थी? लगे थे करीबन 10 से 12 जूते चप्पल दुकान लगी हुई थी। इनके सामान जब्त कर लिए गए हैं और जो सिविक सेंटर में चारों जो रूटीन कार्रवाई होती है उसमें भी कुछ ठेले और कुर्सी सामान जब्त करके लाया गया है। नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी ताकि दोबारा बेजा कब्जे ना जमे। चैतन्य सिटी गोरा बाजार के निवासियों ने पुलिस से गुहार लगाई है कि बिल्डर के गुंडों से छुटकारा दिलाएं। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करने पर बिल्डर मारपीट करने पर उतर आता है। गोरा बाजार चैतन्य सिटी के निवासियों ने गोरा बाजार थाना पहुंचकर शिकायत की है कि बिल्डर के गुंडे मारपीट कर रहे हैं। कॉलोनी की सोसाइटी के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया जिसकी FIR दर्ज है, लेकिन हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं और कॉलोनी वासियों को धमका रहे हैं। हम सब लोग आज थाने में ज्ञापन देने आए थे। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसके पूर्व में भी और अभी भी। परसों के दिन हमारी कॉलोनी के रहवासी सोहन सिंह साहब जो हमारी कॉलोनी के अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ भी कुछ जानलेवा हमला किया, मारपीट की, उन्होंने रिपोर्ट की है। और जो आए दिन जो घटनाएं होती हैं, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माताएं बहनें सब वहाँ से निकलती हैं और जिनको हमेशा छींटाकशी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ पुलिस प्रशासन से, शासन से अनुरोध ये है कि जो इस तरह की घटनाएं हैं कॉलोनी में, असामाजिक तत्वों का आना जाना बिल्कुल बंद हो। शिकायत करने वालों का कहना है कि बिल्डर द्वारा सड़क, नाली, पानी, बिजली की सुविधाएं नियमानुसार दिलाई जाना चाहिए, वह नहीं दिलाई जा रही हैं और मांग करने पर धमकियां मिलती हैं। जो कॉलोनाइजर को जो सुविधाएं कॉलोनी वालों को देना चाहिए, जो होना चाहिए, क्योंकि जैसा बताया कि वो कॉलोनी नगर निगम के हैंडओवर हो चुकी है और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इसके बावजूद भी कॉलोनी में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है। हम लोग सब टेम्परेरी कनेक्शन में रह रहे हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर आज हमने ये ज्ञापन दिया है। चैतन्य सिटी के निवासियों का कहना है कि यदि राहत नहीं मिली तो पुलिस कप्तान के कार्यालय के सामने धरना देकर विरोध जताएंगे। नया मोहल्ला निवासी मजीद खान की शिकायत पर ओमती पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक एवं मोहम्मद सरताज सहित उसके 8 गुर्गों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रज्जाक और सरताज के इशारे पर उसके गुर्गों ने मजीद और उसके परिवार की कनपटी पर पिस्टल अड़ाकर न केवल उन्हें घर से भगाया बल्कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी संपत्ति भी हड़प ली थी। नया मोहल्ला निवासी मजीद खान ने ओमती थाने में लिखी शिकायत दी है कि हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक और उसके बेटे सरताज ने उसकी पैतृक संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे बेच और कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों के इशारे पर उनके गुर्गों ने पिस्टल अड़ाकर परिवार को धमकाते हुए जबरदस्ती एग्रीमेंट पर दस्तखत करा लिए और उनसे रुपए भी ऐंठ लिए। पुलिस ने रज़ाक और सरताज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नया मोहल्ला में रहने वाली 38 वर्षीय महिला ने भी शिकायत की है कि रज़ाक के गुर्गों ने घर पर कब्जा करने के लिए मारपीट की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अब्दुल नईम, परवेज अली, दिलीप चौधरी, अरविंद सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक फरियादी अरशद अली की रिपोर्ट पर एक अपराध पंजीबद्ध किया है। इस पर रज़ाक, सरताज, सेखू तथा अन्य लोग हैं इसमें, जिसमें डरा धमका कर उसकी प्रॉपर्टी को अवैध रूप से उसको लिखा पढ़ी की गई है और उससे पैसे भी लिए गए हैं। हमने IPC की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसकी हम विवेचना कर रहे हैं। खमरिया के ग्राम तिघरा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिस पर कार्यवाही करते हुए खमरिया पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक छात्रा को बहला फुसलाकर स्कूल से अपने घर ले गया था। खमरिया के एक स्कूल से नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोप में कांचघर निवासी निखिल राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करने पर छात्रा को दस्तयाब किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। उस लड़के ने उससे कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, जो उसके स्कूल
11/7 को गया हुआ था और स्कूल से लड़की को साथ में लेकर वो अपने घर कांचगढ़ ले गया और उसको बहलाया फुसलाया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमको चाहता हूँ, प्रेम करता हूँ। और उसके बाद में उस लड़के के साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए। लड़की को 11 तारीख को दस्तयाब किया गया और चूँकि लड़की के साथ में गलत काम किया था आरोपी निखिल राजपूत के द्वारा, तो प्रकरण में धारा 366, 376, 3 IPC और 3-4 पास्को एक्ट का इजाफा किया गया है। आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। पकड़े गए युवक पर पास्को एक्ट के साथ धारा 366 एवं 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। स्कूल में छात्रों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस स्कूल प्रबंधन से भी पूछताछ कर रही है। सदर बाजार मेन रोड स्थित गोल्ड पैलेस ज्वेलरी शॉप के संचालक की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर एक लुटेरे ने दिन दहाड़े सोने की 5 झुमकियां लूट ली और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी ज्वेलरी शॉप पहुंचे और लुटेरे की तलाश करने के निर्देश दिए। सदर बाजार मेन रोड स्थित गोल्ड पैलेस ज्वेलरी शॉप में झुमकियां लेने के बहाने पहुंचे एक नकाबपोश लुटेरे ने दुकान संचालक कृष्णा सोनी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंका और लगभग 5 झुमकियां लेकर फरार हो गया। दुकान संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। दुकान संचालक ने बताया कि झुमकियों की कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए होगी। तो जब तक वो देखता रहा तो 2 फाइनल कर दिया, बोले इसका प्राइस बताओ। मैंने प्राइस भी बता दिया। फिर बोले मैडम हम अपनी बीवी से पूछ के बताते हैं, तो उसने फ़ोटो खींच के वहाँ भेजा। फ़ोटो नहीं खींचे, फ़ोन में बताया उसको। फिर चाचा बोले हम अपने बेटे को छोड़ के स्कूल से आया था वो, तो हम छोड़ के आए। तब तक उसने किया, उसने बोला बिल बना दो, तो हम तब तक पैड निकालने का। एक जन था, मोटा सा था, बस खड़ा रहा, बात करता रहा। बाद में घुमा रहा तो मैं घूमा नहीं, मिर्ची फेंकी, मैं पैड बनाया, 2 मिनट चश्मा उतारा रहा मैंने, तो उसमें पैकेट नीचे पड़ा, मैंने देखा नहीं, तो एकदम से ऐसे फेंक आँख में और सामान लेके मैं आँख मिलने लगे तो वो लेके भाग गया। तब तक कितने की क्या ले गया वो आपके यहाँ? 5 आइटम ले गया कान के। 1 लाख के आसपास होगी, क्यों 20 ग्राम की है, 20-18। अभी कुछ देर पहले जिस दुकान पे अपन खड़े हैं वहाँ पे एक घटना ऐसे हुई है कि एक व्यक्ति कुछ ख़रीदने के लिए आया होगा ज्वेलर्स की दुकान पर, और उसने किसी तरह झांसा दिया है और जो झुमकियाँ देखी और बता रहे हैं कि मिर्ची फेंक करके वो लेके भाग गया है। अभी इसकी दुकान पर कैमरे नहीं लगे हैं, तो आसपास के कैमरों से दिखवा रहे हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट तो है। और उसका कहना है कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुआ था और 30-35 साल का व्यक्ति रहा होगा, तो मुंह पे जब कपड़ा बांधे तो इतना अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कैसा रहा होगा वो। तो इस पर अभी तफ्तीश चल रहे हैं। सर, क्योंकि दिन दहाड़े ये घटना हुआ सदर जैसे पॉश इलाके में घटना को अंजाम दिया गया, क्या लगता है आपको कि ये कोई सोची समझी या किसी गिरोह? ये इस प्रकार के गिरोह रहते हैं जो घटनाएं करते हैं, ये गिरोह के ही काम है, जो बाहर के भी हो सकते हैं, यहाँ के भी हो सकते हैं, यहाँ रुके होंगे। वहीं पुलिस के द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया तो लुटेरे की फोटो और वीडियो फुटेज मिले हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि लुटेरा सफेद रंग की एक्टिवा में सवार है और ये फुटेज पुलिस ने सभी थानों में भिजवाते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए मीडिया।